गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोक अदालत की। लोक अदालत क्या है, इसका क्या फायदा है, आम नागरिक इससे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं, इन सारी चीजों में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लोक अदालत बेसिकली क्या है? जैसे हम सभी जानते हैं कि जो अदालत होती है या जो न्यायपालिका है, वो तीन भागों में बटी हुई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद जो है सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ये लोक अदालत आती है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत का जो अर्थ है वो है, ये एक पीपुल्स कोर्ट है और ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जो कि न्यायालयों में जो लंबित मुकदमे हैं और जो विवाद है उसका आपसी समझौते और सुलह से निपटारा किया जाता है, इसलिए इसे जन अदालत भी कहा जाता है। और चूंकि ये गांधी जी के सिद्धांतों पर भी आधारित है। और लोक अदालत के द्वारा जो है वो त्वरित, सस्ता और निष्पक्ष न्याय जो है वो जिनके विवाद लंबित रहते हैं कोर्ट में, उनको प्राप्त होती है। और चूंकि त्वरित, सस्ता और निष्पक्ष न्याय तुरंत प्रदान करती है, इसीलिए इससे अदालतों पर जो है वो बोझ भी कम होता है और समाज में सौहार्द भी बढ़ता है। और जिसके लोक अदालत का जो व्यवस्था है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी कि स्टेटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा किया गया था। और इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुका, जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान है। लोक अदालत में के लिए अगर आवेदन कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद उस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उस पे पूरा लोक अदालत के लिए फॉर्म आ जाएगा। इस लोक अदालत के फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा। साथ ही साथ जो जानकारी और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको भी अपलोड करना होगा। और फॉर्म को सही से भरने के बाद दिए गए नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म सबमिट जब हो जाएगा तो आपको कंफर्मेशन ईमेल और टोकन नंबर मिलेगा। इस टोकन का इस्तेमाल करते ही लोक अदालत में पहुंचने का जो समय है वो भी निर्धारित किया जा सकता है। संगठन की हम बात करें कि लोक अदालत में का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन होंगे। लोक अदालत जो है उसे एक सिविल अदालत की भी मान्यता दी गई है। और इसमें जो छोटा जो अपराध होता है उसके अंतर्गत जो है इसमें लाया जा सकता है। लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराना। यदि समझौता या सहमति हो गई है तो उसे डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा उस मामले को वापस उसी अदालत में भेज दिया जाता है जहां पर वह चल रहा होता है। लोक अदालत के खिलाफ के निर्णय के खिलाफ किसी भी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय जो है वो दोनों पक्षों की सहमति से होता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उस वो 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। लोक अदालत का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती है। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोई कोर्ट फीस जमा करने की भी कार्यवाही की गई हो, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने के बाद फीस वापस भी कर दी जाती है। क्षेत्राधिकार क्या है कि लोक अदालत के पास विवाद के समाधान हेतु पक्षों के बीच में समझौता या समझौता करने का अधिकार क्षेत्र होता है। यदि किसी न्यायालय में कोई लंबित मामला हो या कोई मामला आ, आया हो, तो उस पे जो है डिस्कशन होता है, उस पे सहमति बनती है। यहाँ पर अगर किसी कोर्ट में कोई लंबित मामला चल रहा हो, कोई पेंडिंग केस हो, तो उसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है ताकि इस पे त्वरित न्याय दी जा सके। और इस संदर्भ में जो लोक अदालत है उसकी विशेषताएं क्या है कि पहले सबसे पहली बात यह है कि न्याय का सस्ता और त्वरित माध्यम है। कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है और विवादों का निपटारा तुरंत हो जाता है।
और दोनों पक्षों की सहमति से ही मामले निपटते हैं, जिससे कटुता भी समाप्त हो जाती है। और इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। और नियमित कोर्ट की तुलना में अधिक अनौपचारिक माहौल होता है, जहां लोग सीधे भी बात कर सकते हैं। इस लोक अदालत में किन किन मामलों का निपटारा होता है? पहला है पारिवारिक मामले, जिसमें भरण पोषण या तलाक संबंधी बातें आती हैं। दूसरा है वित्तीय विवाद और धन वसूली, जैसे चेक बाउंस होना इत्यादि। तीसरा है संपत्ति अधिग्रहण और रख रखाव के विवाद। चौथा है श्रम विवाद और बिजली अथवा पानी के बिल से जुड़े मामले। और जो लास्ट है वो है आपराधिक योग्य मामले, जैसे गैर गंभीर अपराध होते हैं। लोक अदालत की शक्तियां वही होती हैं जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में होती है। और किसी भी विवाद के निर्धारण में अपनी प्रक्रिया प्रदिश करने की इसके पास शक्तियां होती हैं। और लोक अदालत का जो फैसला है वो किसी भी दीवानी अदालत की डिक्री या आदेश के रूप में ही माना जाता है। और लोक अदालत के जो निर्णय दिए जाएंगे उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। लोक अदालत का जो सबसे बड़ा महत्व है वो है कि इसमें कोई भी कोर्ट फीस नहीं होता है। और जिस न्यायालय में, जिस कोर्ट में इसका केस चल रहा होता है, अगर उसमें पहले से ही कोर्ट फीस दे दी जाती है तो लोक अदालत में जब विवादों का निपटारा होता है तो वो कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। दूसरा इसका महत्व ये है कि ये इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन रहता है। और इसमें कानूनों का अधिक सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। विवादों के जो दो पक्षकार हैं वो वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से भी बातचीत कर सकते हैं। और लोक अदालत द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। और इसमें सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें अगर लोक अदालत में कोई केस आता है तो उसके निपटारे में देरी भी नहीं लगती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।